हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम था और जस्ट हम मार्केट से होकर के आए थे क्योंकि बेटू बहुत ज़्यादा मेरे को इंसिस्ट कर रही थी कि थोड़ी देर बाहर लेकर के मैं उसको जाऊं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है बट यहाँ पे हमारे लिए एकदम न्यू है सब कुछ। बेटू का यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है, अभी उसका स्कूल भी नहीं है, तो वो फुल डे ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं उसको थोड़ा सा घुमा कर भी लेकर आई और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब मैं ले आई थी, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, और भी छोटी मोटी चीज़ें लाइक क्लीनिंग टूल्स वगैरह भी मैं ले आई थी क्योंकि वहाँ से जो भी यूज़ करी हुई चीज़ें थी क्लीनिंग के लिए वो मैं वहीं पे छोड़ आई थी। और अभी एक्चुअली काफ़ी सारा सामान हमारा पुराने वाले घर पे रखा हुआ है जो कि मतलब 2 से 3 स्लॉट में आया है। 2 स्लॉट एक बार आ चुके हैं, एक बार मॉर्निंग में गाड़ी से आया था और उसके बाद इवनिंग में हम भी पूरी कैब भर करके लेकर के आए थे। बैठने का भी स्पेस नहीं था। मनी जो है वो बेटू को गोदी में बिठा करके लेकर आए थे और अभी एक गाड़ी और भर के आएगी। इतना सारा सामान अभी रखा हुआ है वहाँ पे। तो क्लीनिंग के लिए ना मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था, तो मैं एक ब्रश ले आई थी ताकि बेसिन्स वगैरह को मैं क्लीन कर सकूं। और जो भी चीज़ें चाहिए थी, जो भी मेरे को दिखती चली गई वो सब मैं लेती आई। दूध वगैरह भी ले आई थी और दूध का पैकेट ना थोड़ा गंदा था, वहाँ पे क्लीन करके मिलता था। जो अंकल थे हमारे घर के बाहर ही शॉप थी, मतलब पास में ही थी, वहाँ पे भी मार्केट के पास था और यहाँ पे तो प्रॉपर ही मार्केट है। वहाँ पे जो नॉर्मल जो स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, ग्रॉसरी स्टोर्स, वो सब थे और यहाँ पे प्रॉपर मार्केट है, कुछ भी चाहिए हो नीचे ही मिल जाता है। तो वहाँ पे पैकेट्स वगैरह वो अंकल क्लीन करके देते थे बट यहाँ पे अभी उन्होंने फ्रिज से निकाल करके डायरेक्ट दे दिया था। तो इसलिए मैंने वॉश करके रखा उसको सिंक में, और पानी वगैरह उसका ड्रेन हो जाएगा सिंक में ही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो भी चीज़ें फ्रिज में जानी थी वो सब मैं फ्रिज में लगा रही थी। अभी ना फ्रिज की मैट्स मैंने ऑर्डर करी हुई हैं, अभी मेरे को डिलीवर हुई नहीं है, इसलिए मैं ये इस टाइप की जो शीट्स होती हैं ना, जो हम न्यू क्लॉथ्स वगैरह परचेज़ करते हैं उन बॉक्स के अंदर इस तरह की शीट मिलती है। बटर पेपर जैसा ही कुछ शीट्स ही होती है, मतलब ये काफ़ी यूज़फुल होती है। इसको शेल्फ्स वगैरह में भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में यूज़ कर रही थी। ईज़ी टू, मतलब या तो इसको रिप्लेस कर दो अगर थोड़ी गंदी हो जाए, या फिर इसको थोड़ा सा क्लॉथ से भी क्लीन कर दो तो ये क्लीन हो जाती है और काफ़ी अच्छी है। तो जितने भी सारे बेटू के फ्रॉक्स वगैरह थे ना पार्टी वियर, तो बहुत सारे बॉक्सेस में ही रखे हुए थे वहाँ पे, क्योंकि स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सब मैं बॉक्स में ही पैक करके रखती थी ताकि वो एकदम न्यू जैसे ही रहें। तो अभी आते हुए सारे बॉक्सेस वगैरह तो मैंने फेंक दिए थे क्योंकि वो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते, और उनकी जो ये बीच में ये शीट्स वगैरह निकली थी ना, तो इसको मैंने काफ़ी सारा कलेक्ट कर लिया था और एक रोल बना करके रख दिया था। तो वही सारी शीट्स अभी मैं यहाँ पे यूज़ करी थी क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे पास न्यूज़पेपर भी नहीं था कोई कि मैं वो यूज़ कर लूँ। सब चीज़ें धीरे धीरे ऑनलाइन वगैरह में या जैसे भी अरेंज होंगी वो मैं धीरे धीरे करती जाऊँगी और डिलीवर होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो भी चीज़ें अभी मैं लेकर के आई थी उनको साथ साथ अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह लगा दिए थे। अब सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैं लगा रही थी। धनिया ही लेकर के आई थी और कुछ मेरे को मतलब समझ नहीं आया इस टाइम पे लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आलू बॉईल करके ही बना देती हूँ। मनीष को मैंने फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला कि आज जो बॉयल आलू की सब्ज़ी होती है ना वो खा लेता हूँ। बाकी थी नीचे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह थी, तो अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, उसको पहले मतलब कटिंग करो, वॉश करो, और ठंड बहुत ज़्यादा है तो बेटर था मैंने आलू ही बना दिए। उनको आलू ही मन था वैसे भी, तो उसके लिए इस तैयारी यहाँ पे करी थी। टमाटोज़ वगैरह मैंने चॉप कर लिए थे। जो बॉयल आलू होते हैं ना उसमें मैं अनियंस वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, जस्ट टमाटोज़ को कट करके रफली चॉप करके और थोड़ी सी मिर्ची वगैरह कट करके वैसे ही बना लेती हूँ। उसके बाद एक पैन रख दी थी, थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसके बीच में थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दी थी। हींग का फ्लेवर इस टाइप की सब्जियों में ना बहुत अच्छा लगता है, लाइक आलू वगैरह जो चीज़ें होती हैं इनमें बहुत टेस्टी फ्लेवर्स आता है। दाल, राजमा, इन सब में मैं हींग वगैरह डालती हूँ। ऑलमोस्ट सभी सब्जियों में हींग वगैरह चलती है, तो थोड़ी सी हींग डाल दी थी। और उसके बाद जो भी ड्राई मसाले वगैरह होते हैं वो भी मैंने इसी टाइम पे ही डाल दिए थे। जिंजर गार्लिक वगैरह भी इस टाइम डाल सकते हैं बट मैंने वो अभी यूज़ नहीं करे थे, जस्ट मैंने इसमें ड्राई मसाले ही डाले थे जो भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। और उसके बाद अच्छे से उनको पका लिया था। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, नहीं तो ये जल जाते हैं, क्योंकि मतलब अभी जस्ट ऑयल में ही डाला था ना इसको, तो ये जल्दी जाते हैं। फिर टमाटो वगैरह डाल करके अच्छे से पका लिया था टमाटो को और अच्छे से उसका मसाला वगैरह रेडी कर दिया था। उसके बाद जो आलू बॉईल करे हुए थे वो डाल दिए थे। आलूओं को बहुत ज़्यादा कुक करने की नीड नहीं होती क्योंकि ये बॉयल ही थे। तो थोड़ा सा अच्छे से मैंने इनके अंदर मिक्स करा ताकि मसाला वगैरह इसको एब्जॉर्ब कर लें ये मसाले को अपने अंदर। उसके बाद इसको गार्निश कर दिया था हरी धनिया से, जो कि देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कुछ चीज़ें होती है ना हमको देख के ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो उनका खाने का भी टेस्ट हमारा जो होता है वो बढ़ जाता है, मीन्स कि हमारी क्रेविंग्स खाने की बढ़ जाती हैं। उसके बाद
वगैरह मैंने कट करा और उसके बाद फिर किचन वगैरह जो क्लीन होती है उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे काम करे थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करे। यहाँ पे मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अप्रॉक्स इस टाइम 9:30 और 10 o'clock का टाइम हो रहा था। अभी मनीष को रेडी होने में टाइम था, वो थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि अभी सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब उठना सोना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। कुछ भी चीज़ें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, शिफ्टिंग वगैरह करने में ना मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ पैक हो गई हैं ना, थोड़ा सा ढूंढने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली मनीष ने ना सारे जो भी बैग्स वगैरह थे वो एक साथ उन्होंने खोल दिए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मिक्स वगैरह हो गई। जो किचन वगैरह के मैंने सब पैक करे थे वो मैंने मतलब सारे निकाल दिए थे, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो क्लॉथ्स वगैरह थे ना वो थोड़ी चीज़ों में मिक्स वगैरह हो गए, वो थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने मनीष की आज अलमीरा को ही सेट करा था। ऑफिस जाते हैं तो ये तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कभी सॉक्स नहीं मिलती थी, कभी कुछ नहीं मिलता था। तो आज मैंने उनका सबसे पहले उठते ही अलमीरा वगैरह क्लीन कर दी थी। अलमीरा मैंने कल ही क्लीन कर दी थी और अभी सिर्फ मैंने उनके अंदर पेपर लगा दिए थे क्योंकि अभी मेरे पास न्यूज़पेपर भी नहीं थे। तो बेटू के जो वो एक्स्ट्रा रफ पेपर्स मतलब निकले हुए पड़े थे वही मैंने अभी ड्रॉजर्स में लगा दिए थे। जैसे लाइनर्स वगैरह आएंगे या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा न्यूज़पेपर वगैरह वो उनसे मैं इनको रिप्लेस कर दूँगी। फ़िलहाल मेरे को ये सब सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना ऑफिस जाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब लेट तो हो ही जाते थे बट फिर भी उस चीज़ को ढूंढना, एक एक चीज़ को ढूंढना, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। बेटू को यहाँ पे मैंने अभी फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए थे तो वो आराम से अपना बैठी हुई थी, इंजॉय कर रही थी और साथ साथ में उनकी अलमीरा वगैरह सेट कर रही थी। अभी फ़िलहाल स्पेस बहुत ज़्यादा कम है वहाँ के कंपैरेटिवली हमारे पास, वहाँ पे सबके पास अपनी अलग अलग अलमीरा थी। यहाँ पे भी अलग अलग अलमीरा तो हैं बट यहाँ का जो अलमीरा का साइज़ है ना वो उससे जस्ट हाफ़ है, हाफ़ से भी थोड़ा कम ही बोल सकते हो। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमको मैनेज करने में टाइम लगेगा। काफ़ी सारे जो क्लॉथ्स वगैरह थे वो हम वहीं पे छोड़ आए थे, मतलब जो नहीं चाहिए थे वो हमने डोनेट कर दिए थे और मतलब चीज़ें निकाल दी थी जो हम कम पहन रहे थे या फिर जो अभी यूज़ में हमारे नहीं थे वो सब मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद भी अभी काफ़ी सारे थे जो कि अभी धीरे धीरे जो भी मतलब एडजस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जिनको हम और थोड़ा सा कम पहनते हैं वो भी मुझे निकालने होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ऐसे ही सेट वेट करके रख दिए थे ताकि टेम्परेरी जो है वो हमारा काम चलता रहे, उस काम में डिस्टर्बेंस ना आए। और शर्ट्स वगैरह तो वैसे प्रेस हो जाती हैं या फिर मनीष खुद भी डेली बेसिस पे प्रेस कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने शर्ट्स वगैरह को जस्ट ऐसे ही अभी फ़ोल्ड करके रखा था। एक बार थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाएगी ना और मैं उसके बाद थोड़े से ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह भी मंगवा लूँगी तो सारी चीज़ें ना सेटल हो जाएंगी। मेनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो क्लॉथ्स को ही सेट वेट करने में थी क्योंकि इन्हीं के लिए स्टोरेज सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। उस टाइम वहाँ पे हमारे हैंगर्स वगैरह लगे हुए थे और बहुत इजी रहता था एक्सेस करना, बट यहाँ पे सारी चीज़ों को फ़ोल्ड करके रखना पड़ेगा क्योंकि हैंगर्स वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अलमीरा में रॉड तक नहीं लगाई हुई और रॉड लगवा भी लूँ, मैंने सोचा था कि रॉड लगवा लेती हूँ बट रॉड लगाने के बाद भी ना हैंगर जो है वो मतलब अटक रहा था उसमें ना, अच्छे से जो उसका डोर था वो क्लोज़ नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है ऐसे ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें शेल्फ़ डलवा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर देखती हूँ अभी इसका क्या करना है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी सेट वेट करने में। तो एक पूरी जो भी बेडशीट थी जिसमें मनीष के कपड़े थे अभी एक और उनकी रखी हुई थी, फ़िलहाल मैंने एक खोल करके उनकी एडजस्ट कर दी थी। उनके बनियान्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, टाई वाई ये सब अरेंज हो गया था ताकि काम चलता रहे। और जो भी थोड़े से बचे हुए कपड़े हैं वो फिर मैं बाद में कर दूँगी क्योंकि अभी मेरे को मॉर्निंग का काम भी निपटाना है। अभी जस्ट मैंने मनीष को टी बना करके दी थी और मैं इस काम में लग गई थी। ये वाला जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब ले लेता है और वैसे तो उनको ऑफिस जाने की ऐसी कोई जल्दी थी नहीं, बट फिर भी मेरे को कुकिंग करनी थी, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फटाफट मैं उनके एक बेडशीट खाली करके मतलब निपटा करके अलमीरा ऑलमोस्ट हाफ़ सेट करके मैं आ गई थी। उनकी जो भी मतलब डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं ना, जैसे रेगुलर मॉर्निंग में ऑफिस जाने के लिए उनको जो भी चाहिए वो सब अभी एक एक पेयर था ताकि उनका काम ना रुके, काम चलता रहे। उसके बाद फिर आ गई मैं अपना किचन में कुकिंग करने के लिए। आज मैं पुलाव बनाने वाली थी तो पुलाव मैंने फटाफट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से इजीली बन भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मटर वगैरह पड़े ही थे, कल मैं लेकर के आई थी तो थोड़े से ना मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए पील ऑफ करके रात को ही रखे हुए थे तो वो मेरे यहाँ पुलाव के काम आ गए थे। अगर मैं अभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाती तो थोड़ा सा टाइम लग जाता,
बट अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर मनीष को टाइम मतलब उनकी साइड से लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब उनका ना कोई टाइम नहीं होता, एकदम से वो रेडी हो जाते हैं और फिर उस टाइम खाना वाना रेडी नहीं होगा तो फिर वो मतलब फिर छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि अभी वैसे भी मैंने अलमीरा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब मेरा लग गया है, तो बेटर है कि अभी मैं पुलाव बना करके कर दूँ ताकि जल्दी से मेरा काम भी हो जाए और उनको भूखे ना जाना पड़े। और उसके बाद जो भी फ्रूट्स वगैरह थे रात को, मतलब जो रात को निकाल करके हमने रखे थे वो मॉर्निंग में मैंने बेटू को कट करके दे दिए थे। और उसके बाद अभी बाहर कुछ रखे हुए नहीं थे फ्रिज से, इसलिए मैंने थोड़े से फ्रूट्स निकाल करके रख दिए थे ताकि अगर दिन में अगर हल्का फुल्का कुछ खाना हो तो खा सकें। इधर से मेरे पुलाव बन रहे थे और इधर से जो भी छोटे मोटे काम मेरे चलते रहते हैं किचन के वो सब मैं कर रही थी। और किचन मेरी ऑलमोस्ट सारी सेट हो चुकी है, कुछ रेयरली ही होगा जो छोटे मोटे कंटेनर्स वगैरह होंगे जो कि इधर उधर रह गए होंगे, अदरवाइज़ मेरी किचन प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है और धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। और लास्ट वीडियो में ना मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप सिर्फ अपना किचन और बेडरूम ही दिखाते हो, तो डियर मैं अभी जिस रूम में वर्क करूँगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेडरूम, तो मैं सबसे पहले बेडरूम को ही सेट करूँगी ना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रूम होता है उसको मैं एक्स्ट्रा ही सेट करूँगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको मैं बाद में ही दिखाऊंगी, क्योंकि रेगुलर जो व्लॉग है वो कॉन्टीन्यूटी से ही चलेगा ना। जो काम मैं अभी कर रही हूँ वही पहले दिखाऊंगी और जो बाद में काम करूँगी वो बाद में ही दिखाऊंगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी अपने निपटा दी थी और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।